आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही विशेष जिनके भी निमित्त भोग होता है, बाबा को उनकी भी याद दी और विशेष साज अपने आदि रत्नों की भी, जो दूसरी सेवा के निमित्त बने हुए हैं, विश्व सेवा के लिए, उन सभी के भी प्रति बाबा को कहा भोग लेकर के आई हूँ। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी आदि रत्नों को वतन में इमर्ज किया। सभी दादियों के चेहरे संगम युग के जो चेहरे थे दिखाई देने लगे, एक एक जैसे कि सभी बाबा के करीब। मम्मा को भी आज बाबा ने वतन में इमर्ज किया, तो बाबा ने कहा कि आज विशेष आदि रत्न जो गए दूसरी सेवा के निमित्त, बाबा ने उन्हें तो इमर्ज किया है। और विशेष दिन जब होता है तो बाबा अपने बच्चों को, एडवांस पार्टी के बच्चों को भी विशेष याद करते हैं और इमर्ज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले भी ये विशेष 15 दिन अपने गई हुई आत्माओं के निमित्त कुछ भी दान पुण्य करते हैं, पितरों को खिलाते हैं, पंडितों को खिलाते हैं, दान देते हैं। तो बाबा ने कहा वहां तो स्थूल धन चीजों का दान होता है, पर आज बाबा अपने बच्चों को, जो आदि रत्नों को इमर्ज किया है, सभी दादियां थी, दादाएं भी थे, बड़े भाई भी थे। तो बाबा ने कहा कि विशेष आप सभी को जो बाबा ने इमर्ज किया है, बाबा आप सभी को भोग तो जरूर खिलाएंगे, क्योंकि आप सभी के निमित्त, आदि रत्नों के निमित्त भोग आया है। पर आप भोग खाकर सभी को देंगे क्या? ऐसे दुनिया में जो बुलाता है वो देते हैं, पर बाबा ने कहा कि आज बाबा आप आदि रत्नों से सारी दुनिया के लिए, सारे विश्व की आत्माओं के लिए आप क्या देंगे, क्या दे करके जाएंगे? तो जैसे कि बड़ी दादियां थी, जानकी दादी, गुलजार दादी, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, सभी दादियों को इमर्ज किया बाबा ने। तो सभी जैसे कि कहने लगी कि पहले बाबा भोग तो खिलाओ, भोग तो दिखाओ, पीछे क्या देंगे वो हम आपको जरूर दे करके ही जाएंगे। तो एकदम से बाबा ने भोग की थालियां खोली और सभी को दिखाया। तो सभी तो भोग की थालियां सजी हुई देख करके इतना ना खुश होते हैं, क्योंकि मधुबन की, शांतिवन की, चाहे पांडव भवन की, चाहे ज्ञान सरोवर की, सेंटरों की भी थालियां दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा कि विशेष जिनके निमित्त भोग आता है, तो बाबा ने तो आप सभी को निमंत्रण देकर बुलाया है। तो ऐसे लग रहा कि जैसे सभी देख करके
इतना बाबा के करीब नजदीक सभी आते जा रहे हैं और बाबा सभी को एक एक टोली एक एक डिब्बियों से खोलकर खिलाते जा रहे हैं और इतना वो खुश हो रहे हैं, इतना उनका भी जैसे प्यार बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति उमड़ रहा है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आप स्वीकार करके जाएंगे पर सभी को दान जरूर कुछ दे करके जाना है। बाबा ने सभी को बड़े प्यार से एक एक जैसे गिट्टी के रूप में, एक एक पीस के रूप में खिलाया। बाबा ने कहा कि अभी आप नीचे वालों के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए क्या देंगे? तो एक सेकंड तो ऐसे लगा कि सभी बाबा की बातों को सुनकर सेकंड सोचने लगे और फिर एकदम से देखती हूँ कि एक एक दादियाँ विश्व की आत्माओं के लिए कोई शांति शब्द सुना रहा है, कोई शक्तिशाली बनने का दान दे रहा है, कोई बलवान बनने का, कोई हिम्मतवान बनने का, कोई उमंग उत्साह दिलाने का, ऐसे बहुत कहें शक्तियां वतन में इमर्ज हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, उन सभी के लिए कि आप लोग जहां पर भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, पर बाबा सूक्ष्म में देखते हैं, आप सभी को मिलकर जो विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त आप सभी बने हैं और आप सभी को ये विश्व की आत्माओं को विशेष रूप से शक्तियों का, गुणों का, हिम्मत का, साहस का आप सभी को बल देना है, साहस बढ़ाना है, हिम्मत हारनी नहीं है। बाबा जैसे कि उन सभी को भी बड़ी प्रेरित कर रहे हों। तो बाबा ने फिर कहा कि साकार वतन के बच्चे क्या करते हैं? तो मैंने कहा बाबा सभी तो अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ करते हैं, विशेष सेवाएं भी चलती रहती है, कॉन्फ्रेंस आदि भी चल रही है। तो बाबा ने कहा कि अब तो बाबा भी यही वतन में बैठ के देखते हैं कि आने वाले समय पर आप बच्चे कहेंगे कि अभी स्थान छोटा है, जगह नहीं है, स्वीकृति नहीं देंगे, पर आने वाले समय में जो भी आत्माएं, कैसी भी आत्माएं होंगी, वो भी दौड़ी दौड़ी, भागी भागी बाबा के घर में पहुंचेंगी। बाबा वह भी दृश्य अपने सामने इमर्ज करते देखते हैं। तो बाबा ने आज जैसे कि वतन में सभी को, अपने जगदीश भाई, रमेश भाई सभी थे, तो बाबा ने जैसे सभी को इमर्ज करते भोग स्वीकार कराया और नीचे साकार वतनवासी भाई बहनों को भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दी, कन्याओं की भी याद प्यार हमने दी, बाबा ने उन्हें भी याद प्यार दिया। फिर बाबा का याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।